Hello friends, welcome back. Today we will read Production Possibility Curve. Production Possibility Curve जिसे हम शॉर्ट में पीपीसी कहते हैं। इसके अन्य और कई भी नाम हैं जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व etc. अब हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। It refers to graphical representation of possible combination of two goods which can be produced with given resources of technology। ये एक ऐसा ग्राफ है जो हमें प्रोडक्शन के अलग अलग पॉसिबिलिटी बताएगा। Assumption of production possibility curve. Only two goods in economy। हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स बनते हैं, लेकिन ड्यू टू ग्राफिकल लिमिटेशन सिर्फ दो गुड्स लेकर चलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास केवल दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए टू गुड्स इकोनॉमी लेकर चलेंगे। दूसरा है रिसोर्सेज आर गिवन एंड रिमेन अनचेंज्ड। जो रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट है, उसे हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। थर्ड है टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, इसे हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। फोर्थ इज ऑल द रिसोर्सेज आर यूज इफिशिएंटली एंड फुली। सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको फुली और इफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, ऐसा हमारा अजम्पशन है। आगे हम पीपीसी को टेबल से देखेंगे। पीपीसी का टेबल हमें बताता है कि दो गुड के पॉसिबल कम्बिनेशन जो कि बनाए जा सकते हैं रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रख के। यहाँ चूँकि हम जानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी पीपीसी के अजम्पशन के अनुसार कांस्टेंट है, इसलिए हमें उन्हीं रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज करके टू गुड्स के कम्बिनेशन को बनाना है। यहाँ हमने गन्स और बटर लिया है। सबसे पहले हम गन्स के 21 यूनिट्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हम बटर नहीं बना रहे हैं, लेकिन अब हम बटर भी बनाना चाहते हैं। तो चूँकि हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो हमें बटर बनाने के लिए गन्स की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो हम एक यूनिट जब बटर के बना रहे हैं तो एक यूनिट गन्स के कम कर रहे हैं। वैसे ही हम जब 2 यूनिट बना रहे हैं बटर के, तो गन्स के एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स रिड्यूस कर रहे हैं। लास्ट में हम देख रहे हैं कि जब हम 6 यूनिट बटर के यूनिट्स बना रहे हैं बटर के, तब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बटर के बनाने के लिए 6 एक्स्ट्रा यूनिट जो है गन्स के वो रिड्यूस कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि एमओसी क्या है। एमओसी का फुल फॉर्म है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं एमओसी का। द रेट एट विच द आउटपुट ऑफ वन गुड इज सेक्रीफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वाई बनाने के लिए कितने एक्स की यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये हमें एमओसी बताता है। एमओसी का फॉर्मूला हमने देखा, चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। वैसे मैं आपको इसको समझाती हूँ कि जैसे कि हमने एक बटर बनाने के लिए एक यूनिट गन्स के सेक्रीफाइस किए हैं, तो 1 बाई 1 कर देंगे तो एमओसी 1 आ जाएगा। वैसे ही जब हमने एक बटर का 2 यूनिट बनाया है, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट और बनाया है, 2 यूनिट बनाया है, तब हमने 2 यूनिट बटर गन के सेक्रीफाइस किए हैं, तो 2 बाई 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट में हम देख रहे हैं कि जब हम 6 यूनिट मतलब 5 से 6 एक और एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमने गन्स के 6 यूनिट को 6 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है, तो 6 बाई 1 6 हो जाएगा। अब हम एमआरटी समझते हैं। एमआरटी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
ये एग्जैक्ट रेशियो होता है। ये भी हमें यही बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वाई बनाने के लिए हमें कितने एक्स की यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक्स वाई मैं बोल रही हूँ, मतलब कि आप कुछ भी ले सकते हो, गन्स बटर जैसे मैंने यहाँ लिया है, इसमें कोई रूल नहीं है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक गन के को सेक्रीफाइस किया गया है एक बटर को बनाने के लिए, एक एक्स्ट्रा और बटर को बनाने के लिए 2 यूनिट्स गन को सेक्रीफाइस किया गया। वैसे ही हम देख रहे हैं लास्ट में कि ओनली 1 एक्स्ट्रा बटर बनाने के लिए 6 यूनिट गन के सेक्रीफाइस हो रहे हैं। आगे हम इस चीज़ को ग्राफ से समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ग्राफ को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं पीपीएफ ऑफ गन्स एंड बटर। यहाँ हमने वाई एक्सिस पर 0 से लेकर 21 यूनिट ले लिए हैं, 21 यूनिट्स ले लिए हैं। वहीं एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर 6 यूनिट्स हमने ले लिया है। और इस पर ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे कम्बिनेशन हैं, पॉसिबल कम्बिनेशन, जो कि हम कांस्टेंट टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का यूज़ करके बना सकते हैं। और इन सारे पॉइंट्स कम्बिनेशन को जब हम जोड़ देते हैं तब हमें पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्राप्त होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक और ग्राफ मैंने लिया है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड में है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ए पॉइंट है वो पीपीएफ के अंदर है, मतलब बी डी सी जो पॉइंट है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे है, लेकिन वो ए जो है वो अंदर है। तो इसको हम बनाएंगे अगर तब हमारे इकोनॉमी में जो है वो सारे रिसोर्सेज का यूज जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। वैसे ही जो एक्स पॉइंट है वो बाहर है इकोनॉमी के, मतलब पीपीसी के। तो जब हम एक्स पॉइंट बनाएंगे तब हमारे पास उतने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको बना पाएँ, इसलिए हम उसको भी नहीं बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहला है द पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो हम यहाँ देख रहे हैं ग्राफ में कि जो हमारा पीपीसी है वो डाउनवर्ड है लेफ़्ट टू राइट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक वस्तु की प्रोडक्शन जब हमें इंक्रीज करनी होती है तो दूसरी वस्तु की जो प्रोडक्शन है वो हमें कम करना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो भी कांस्टेंट है और रिसोर्सेज जो है वो भी कांस्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी है द पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज मोर एंड मोर यूनिट्स of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity. I hope you understand. Shifts and rotation of PPC. Shift of PPC, change in production capacity with respect to both the goods. जब हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी में एक्स मतलब बटर और गन दोनों के लिए हमारे रिसोर्सेज जो हैं या टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ गई, इम्प्रूव हो गई, तब हमारा या फिर वो डिक्रीज हो गई, तब हमारे जो पीपीसी है उसमें शिफ्ट्स आते हैं। या तो जब इंक्रीज हो जाएगा तो राइटवर्ड शिफ्ट और जब डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दूसरा आता है रोटेशन ऑफ पीपीसी, चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। जब जो है हमारे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक गुड के लिए, मतलब कि या तो गन या बटर के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो या डिक्रीज हुए हैं या इंक्रीज हुए हैं, तब हमारे पीपीसी में रोटेशन होता है। आगे देखते हैं हम शिफ्ट इन पीपीसी। राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है? राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज विथ रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। मतलब जब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों गुड्स के लिए, एक बटर या फिर जो गन है, दोनों के लिए इंक्रीज हो जाएगा या फिर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी, तब हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं एक साइड वाई एक्सिस पे कैपिटल गुड्स है और एक्स एक्सिस पे कंज्यूमर गुड्स है। तो जब भी हमारे दोनों गुड्स के लिए हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे,
तब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज विथ रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। जब दोनों गुड्स के लिए हमारी टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी है वो कम हो जाएगी या रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा पीपीसी का। रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब, रोटेशन कब होता है? टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आवर एंड इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं। जब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा टेक्नोलॉजी में या फिर रिसोर्सेज इंक्रीज कर जाएंगे तब जो है हमारे प्रोडक्शन जो है एक्स मतलब जो हमारी कमोडिटी है या गुड्स हैं उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी, तब हमारा जो पीपीसी है वो रोटेट हो जाएगा राइटवर्ड में। और जब वहीं रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। दूसरा हम देखते हैं वाई, मतलब गुड्स वाई के लिए, या फिर इस एक्सिस पे अगर हम गन को रखें तो गन के लिए। तो जब हमारे रिसोर्सेज जो हैं सिर्फ गन के लिए इंक्रीज हो जाएंगे या फिर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी तो वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। वहीं जब डिक्रीज हो जाएगा रिसोर्सेज तो वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।